समय आर पार और बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने एनसी और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि राहुल बाबा कैसे स्टेटहुड दे सकते हैं, उनकी तो केंद्र में सरकार ही नहीं है, स्टेटहुड तो मोदी ही दे सकते हैं, यानी नरेंद्र मोदी का शासन है। और एनसी ने तो युवाओं को बंदूकें थमाई थी, यह भी कहा है जो आतंक फैलाएगा उसका हाल अफजल गुरु जैसा ही होगा, यह कहा है। अमित शाह का एक बड़ा बयान है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम में मेरे साथ अजीज खान है, शलभ मणि त्रिपाठी है। मैं आपके पास आता हूं अजीज खान। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फैसला लिया कि नवरात्रि के मौके पर देवी मंदिरों पे और शक्तिपीठों पर विशेष धार्मिक आयोजन हो गए, तो इस आयोजन से आपत्ति क्यों है? देखिए अमीश जी, अभी पहले दो बातें कर ले, उसके बाद इस मुद्दे पे आते हैं। आचार्य जी ने कहा, कई ऐसे मुद्दे रखे थे, मुझे लग रहा उस पर जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात यह आ रही थी कि गंदी चीजों की जो मिलावट है उस पर चर्चा हो रहा था। मैं कह रहा हूं वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय का शख्स हो, अगर वो गंदी चीज मिला करके वो खिलाता पिलाता है तो बिल्कुल गलत है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात, पहली बात। लेकिन जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो तमाम जो मिलावट है, तेल, दाल, आटा, चावल, दवाइयों में तमाम जो बड़ी मिलावट है, उसको कैसे खत्म करेंगे आप? ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। हर धर्म हर शख्स को अपने अपने मजहब की पूजा पाठ करने का उसको आजादी है, करना चाहे तो रमजान के नहीं, क्यों नहीं, यही सवाल है विपक्ष। भाई मौलाना भी होते हैं, बहरहाल ये उनका विषय ही हमारा विषय नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा कि आपकी करीब 40 मिनट की जो डिबेट थी उसमें ये जो कौमी एकता, गंगा जमुनी तहजीब, किस प्रकार से उसकी जो सोच है उसको किस प्रकार से मौलाना रशीद साहब ने तार तार किया, उसकी धज्जी उड़ा दी। बैठ के देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। जब मौलाना साहब ने कहा कि हम आपके धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ पूजा पाठ करने नहीं जाएंगे, और तहसीन भाई महाकाल चले गए तो उनको यह तक कह दिया कि भाई तुम तो काफिर हो, तुम्हें तो मानते ही नहीं है। ये है गंगा जमुनी तहजीब। ओके, मुन्ना भाई मौलाना है आप। ओके, जवाब। ओके, साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं? साजिद रशीदी वो कह रहे मुन्ना भाई डॉक्टर सुना था, मुन्ना भाई मौलाना पहली बार सुन रहे हैं। कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं शलम मनी भाई से एक बात कहना चाहता हूं और आचार्य जी से भी। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब यह है कि तुम अपने धर्म पर अमल करो, हम अपने धर्म पर अमल करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके यहाँ पूजा करूं जाके आप मेरे यहाँ नमाज पढ़ो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मैं साफ कर देता हूं, कुरान का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। दूसरी काफिर हो गए हैं क्या? ये बात शुरू की, अगर वो महाकाल के मंदिर चले गए तो वो काफिर हो गए क्या? मैं कौन होता हूं उनको कहने वाला? लेकिन मेरे धर्म में ये कहा गया है कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम वो क्या है मुझे नहीं पता। ओके, गंगा जमुनी तहजीब, मैं तो इस्लाम बता रहा हूँ। गंगा जमुनी तहजीब की सच्चाई आचार्य जी, ये है गंगा जमुनी तहजीब की आखिरी 30 सेकंड आचार्य जी 10 सेकंड आचार्य जी 10 सेकंड। अमीश, अगर मैं मस्जिद चला जाऊं, मैं इमाम बाड़ा चला जाऊं और तो मैं हिंदू नहीं रहूंगा तो मेरी आस्था कमजोर मानी जाएगी। मेरी आस्था पक्की होनी चाहिए, दूसरे धर्म का सम्मान होना चाहिए। यही भारत है और यही दीन है। मैं अजीज खान साहब की बहुत तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन क्या हिंदू के घर में खाने से मुसलमान का ईमान खराब हो जाएगा? और मुसलमान की दुकान पर खाने से हिंदू का विश्वास क्योंकि काफी चर्चा हुई, तहसीन पूनावाला काफी आप पे चर्चा हुई और शलभ मणि त्रिपाठी ने बोला जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस होता है वैसे मुन्ना भाई मौलाना भी हैं हमारे यहाँ पर। सही बात है। देखिए, फैनेटिज्म किसी भी धर्म में, किसी भी वे ऑफ लाइफ में गलत है। मेरी मम्मी गणेश जी को हर साल लेके आती है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको बधाई करते हैं। क्या मेरी मम्मी मुसलमान नहीं? ये कौन है लोगों पर टिप्पणी करने वाले? इनको किसने अधिकार दिया? क्या अल्लाह ताला ने इनको अधिकार दिया नेशनल टीवी पे आके बोले? शुक्रिया। ये बस हमारे मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता। फिलहाल आज के आर पार में इतना ही। अब अगला कार्यक्रम देखेंगे देश नहीं। नमस्कार।